चाचा तीनों के दिन जो है ना वो बड़े ही माड़े हो चुके हुए थे, ठीक है, बड़े अफसुर्दगी में इसका टाइम थोड़ा सा, परेशानी में थोड़ा सा गुजर रहा था, क्योंकि ज़मीन वगैरह इसकी ख़त्म हो चुकी हुई थी, ठीक है। अब और आपको ये भी पता है कि साथ वाले मुल्क ने इस मुल्क के ऊपर हमला भी कर दिया था, वो जी बिल्कुल ऐसा, बहुत सारी कहानी याद हो। साथ वाले मुल्क ने जब इस मुल्क के ऊपर हमला किया ना, तो जवाब में बादशाह ने पूरी फोर्स के साथ उनके मुल्क के ऊपर जवाबी हमला, और उस मुल्क की बहुत सारी जमीन जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अच्छा, जब जंग को काफी साल गुजर चुके और दोनों मुल्कों में अमन कायम हो चुका, तो ये वाला मुल्क जिसमें चाचा दीनू का गांव था, इस मुल्क के बादशाह ने यह फैसला किया कि उसने साथ वाले मुल्क की जितनी जमीनें जो थी उन पर कब्जा किया हुआ था, वो ये सारी जमीनें उन्हें वापस कर देगा, राइट। तो जैसे ही इस बादशाह ने वो सारी जमीनें उस बादशाह को वापस की, उस बादशाह ने सोचा यार मैं कितना बेवकूफ था, मैंने एक ऐसे अच्छे दिल वाले इंसान और हाकिम जो है उसके मुल्क के ऊपर हमला किया था जमीन के टुकड़े की खातिर, और उसने देखो कब्जा करने के बावजूद मेरी जमीनें मुझे, जंग जीत जाने के बावजूद मेरी जमीनें मुझे, हाउ गुड अ मैन। तो जैसे ही उसको ये एहसास गुजरा, उसे अपने दिल में महसूस हुआ कि दिस मैन इज वर्दी टू बी फ्रेंडेड, ये इंसान इस काबिल है कि इसके साथ दोस्ती की जा सके। अब वो बादशाह जो है वो पूरी अपनी सल्तनत के अंदर नजर दौड़ाता है कि मेरी सल्तनत में सबसे ज्यादा कीमती और खूबसूरत चीज मुझे क्या नजर आती है। अपने वजीरों को भी बुला लेते हैं, वजीरों की फौज इकट्ठी हो जाती है वहां पे, तो वो हर वो चीज जो उसे अपनी सल्तनत में नजर आती है ना, तो वो ये देखता है कि ये तो बादशाह के पास पहले से मौजूद है, व्हाट शुड आई गिव। तब उसको पता चलता है कि उसके शाही महल जो है उसका जो लाइक जानवरों वाला बाड़ा या हिस्सा होता है, वहां पे उकाब के 2 बच्चे नए नए पैदा हुए कैप्टिविटी में, राइट, और वो निहायत खूबसूरत उकाब के बच्चे। तो उसने ये सोचा कि मेरे ख्याल में ये सबसे बेशकीमत और सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है जो कि मुझे बादशाह को गिफ्ट में भेजनी चाहिए। तो वो क्या करता है, अपने वजीरों की फौज और बहुत सारी और चीजें और साथ में उकाब की ये 2 बच्चे जो हैं वो तोहफतन जो है वो बादशाह के पास, बेटे बात जरा गौर से सुननी, वो बादशाह के पास ये तोहफतन ये सारे बच्चे जो हैं वो 2 बच्चे जो हैं वो भेज देता है। अब जैसे ये 2 बच्चे बादशाह के पास पहुंचते हैं, इन बच्चों, वो एक लॉक के ऊपर बैठे होते हैं, स्टिक के ऊपर, बादशाह इन दोनों बच्चों को देखकर निहायत खुश होता है, बहुत ही खूबसूरत वो फाल्कन के बच्चे। बादशाह क्या करता है, अपने मुल्क का जो सबसे बेहतरीन ट्रेनर होता है ना, फाल्कन ट्रेनर जो होता है, उसको बुलाता है और उसे कहता है कि आज से ये दोनों बच्चे जो हैं तुम्हारी शागिर्दी में, यू हैव टू टीच देम एवरीथिंग। वो बड़ा खुश होता है, उसको इकराम भी देता है बादशाह, चला जाता है। वो कुछ महीने के बाद जो है वो ट्रेनर जो है वो बादशाह सलामत के पास आता है और उसे आकर ये खबर सुनाता है कि बादशाह सलामत, आपका उकाब जो है वो उड़ रहा है, आके देखिए। जैसे ही बादशाह वहां पर पहुंचता है तो बादशाह एक खूबसूरत परों वाले परिंदे को नीलगु आसमान के अंदर चक्कर लगाते हुए देखता है और बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अभी बादशाह अपनी इस खुशी से लुत्फानंदोज हो रहा होता है, थैंक यू फॉर गिविंग मी द वर्ड, लुत्फानंदोज हो रहा होता है कि साथ ही में ऐसे जैसे कि खाना खाते हुए किसी के मुंह में पत्थर आ जाता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? तो सारा मजा गारत हो जाता है, एकदम से रफू चक्कर हो जाता है। बिल्कुल जैसे ही बादशाह जो है वो खूबसूरत परिंदे को हवा में उड़ते हुए देख रहा होता है प्यारे परों के साथ, अचानक से बादशाह के जहन में दूसरे परिंदे का ख्याल आता है। तो जैसे बादशाह का ये मजा जो है वो सारा किरकिरा हो जाता है। वो बुलाता है ट्रेनर को और वो कहते हैं कि वेयर इज माई अदर फाल्कन, आई कांट सी हिम फ्लाइंग, मेरा दूसरा परिंदा कहां है, मैं उसको उड़ते हुए नहीं देख रहा। सो दैट इज व्हेन वो ट्रेनर जो है वो मुंह लटका के बादशाह को जवाब देता है कि बादशाह सलामत, मैंने इतने महीनों जितनी मेहनत इसके ऊपर की उसके ऊपर भी की, लेकिन वो परिंदा है कि वो उड़ने का नाम नहीं लेता। बादशाह दुखी हो जाता है, अफसोदा चेहरे के साथ अपने महल में वापस जाता है। ट्रेनर से कहता है तुम्हारे पास 2 महीने और है, मेक योर एफर्ट, नहीं तो फिर तुम्हें पता है मैं बादशाह हूं। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना बात की, बादशाह क्या कर सकता है। 2 महीने भी गुजर जाते हैं, वो बंदा हर तरह की कोशिश कर लेता है लेकिन
वो बादशाह के पास आता है, कहता है बादशाह सलामत, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, ठीक है, अगर मेरा सर भी आप कलम करते हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि मैंने अपनी ईमानदाराना कोशिश की। बादशाह को उसके चेहरे के ऊपर उसकी ईमानदारी, इट सीम्स रिट क्लियर ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर उसकी ईमानदारी लिखी हुई नजर आ रही होती है। बादशाह उसे कहता है कि तुम आज़ाद हो, तुम जा सकते हो, नो वरीज। बादशाह उदास रहना शुरू कर देता है। दूसरा उकाब जो है वो अकेला ही उड़ता रहता है और ये जो है वो स्टिक के ऊपर बस बैठा हुआ है। बादशाह अपने पूरी सल्तनत के अंदर ऐलान करवा देता है कि जो भी इस उकाब को उड़ाएगा हम उसको माला माल, हर हकीम, हर डॉक्टर, हर बंदा जो है वो पहलवान, हर बंदा अपनी एफर्ट जो है वो कर रहा होता है, लेकिन ये उकाब काफ़ी महीने गुजर चुके होते हैं। अब चाचा दीनू जो है ना उसका गुजर महल के करीब से होता है। तो चाचा दीनू देखता है कि यहाँ पे हरकारे जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि जो भी इस उकाब को उड़ाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, माला माल कर दिया जाएगा। तो चाचा दीनू कहता है कि लेट्स ट्राई माई लक। चाचा दीनू बादशाह के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। बादशाह उसको सर से लेकर पैरों तक देखता है, उसकी बेचारे की बुरी हालत होती है। उसे कहते हैं यू वुड ट्राई इट। वो कहता है कि हाँ बादशाह सलामत, जहाँ पे और इतने लोगों ने की है तो मुझे भी इजाज़त देते हैं। बादशाह को उसकी हालत पर रहम आती है और वो ये कहता है कि शायद ऐसा हो जाए, मुझे तो ये चाहिए ना कि मेरा परिंदा जो है वो उड़ता हुआ मुझे नजर आना चाहिए। चाचा दीनू को उस जगह पर ले जाया जाता है जिस दरख्त के ऊपर, लॉक के ऊपर उसको बैठाया गया होता है। चाचा दीनू कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन जी अभी कोई 1.5 से 2 मिनट गुजरते हैं, पूरे महल के अंदर एक हंगामा होता है, शोर होता है, खुशी की चीखें हर बंदा मार रहा होता है और भाग भाग कर लोग बादशाह की महल की तरफ जा रहे होते हैं, पाए तख्त की तरफ जा रहे होते हैं कि जो पहले खबर सुनाएगा बादशाह उसको माला माल कर देगा, राइट। और सारे भागते हुए बादशाह के महल के अंदर जाते हैं, बादशाह को जाके बताते हैं बादशाह सलामत, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, आपका उकाब जो है उसने उड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही बादशाह को ये खबर सुनती है वो अपने तख्त के ऊपर बैठा होता है, भागता है वहां से बगैर जूती पहने, खिड़की की तरफ जाता है जहां से वो उड़ते हुए परिंदे को देख सके। और अब जैसे ही उसकी नजर जो है वो खिड़की से बाहर जाती है, उसको नीलगो आसमां में 2 खूबसूरत परिंदे, बड़े बड़े परों वाले, बड़े ही शाहाना और खूबसूरत अंदाज से उड़ते हुए नजर आते हैं। बादशाह उनको देख रहा होता है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं बादशाह के। अब उसके बहते बहते आंसू जब उसके दिल में ठंडक पैदा कर देते हैं, सुकून हो जाता है उसे, दैट इज व्हेन बादशाह कॉल्स चाचा दीनू। बादशाह चाचा दीनू को बुलाता है अपने पास और आगे उससे पूछता है कि तुमने क्या ऐसा किया कि जिससे जो सब लोग कर चुके थे परिंदा नहीं उड़ सका, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने इस परिंदे को उड़ा दिया। चाचा दीनू बहुत सादे से अंदाज में बादशाह सलामत की तरफ मुंह करके कहता है बादशाह सलामत, जिस शाख पर ये बैठा हुआ था बस मैंने वो काट दी। What else could a bird do instead flying? Isn't it a smart move? Can we have a good clap for this? Imagine. वो ना उड़ता तो चाचा दीनू उड़ जाता। But चाचा दीनू made him fly. हमें इस कहानी से सेल्फ लीडरशिप के बारे में क्या समझ में आती है बेटे बात? बेटे हम में से हर बंदा जो है ना वो किसी ना किसी शाख पे बैठा हुआ है। हम में से हर बंदा किसी ना किसी और शाख पर बैठे हुए वी फील आवरसेल्व्स कंफर्टेबल, एट ईज एंड प्रोटेक्टेड। वो शाख अब्बू की होती है, वो शाख अम्मी की होती है, वो शाख मामू की होती है, वो चाचू की होती है, वो घर वालों की होती है, एज अ होल। गेटिंग माई पॉइंट? एंड यू आर पर्च्ड देयर। उस शाख पर बैठे बैठे इर्द गिर्द के तूफान जो हैं वो आपको परेशान नहीं कर सकते, है ना, और आप कंफर्टेबल और प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे होते। बट डज अ बर्ड मीन टू कीप सिटिंग ऑल हिज लाइफ? कहते हैं अ बोट इज सेफर ऑन द शोर। एक कश्ती जो है वो किनारे के ऊपर बड़ी महफूज होती है, लेकिन एक कश्ती जो है वो किनारे के लिए बनी नहीं होती। कश्ती के बनाने का मकसद क्या होता है कि वो कहां रहे? वो तो समंदरों की लहरों के ऊपर तूफानों से जूझे जाके। यही एक कश्ती का मकसद हयात है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ लीडरशिप, we do have to think
کہ ہمیں جس طرف سے مختلف قسم کی سپورٹ سسٹم موجود ہے, we do not have to rely long on that. We have to create sources and resources where we may venture forward for self-sustenance.